परमात्मा डॉक्टर के राय साहब के स्वागत के लिए मैं सीधे श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा वो दूसरे बच्चे से सर का स्वागत करें। अनुरोध है हमारे आदरणीय सुभाष कुमार सादी जी का स्वागत करें, सर का स्वागत करें। डॉक्टर पीडी यादव। आदरणीय बसंत बिजली सर से अनुरोध के वो आए और मंच से हमारे प्रशांत सर का स्वागत करें। डॉक्टर प्रशांत सर का। अगस्त 1995 दुर्ग में इसके प्रथम नियुक्ति हुई। अगस्त 1995 में दुर्ग में और 2011 से हमारी इस मध्य प्रदेश की विद्यालय की सबसे बड़ी संस्था सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कार्यरत है। जब से लगातार कार्यरत है और आपने यहाँ नहीं नेशनल गवर्नमेंट बनाए से बेटी पता नहीं कौन कौन से पॉलिटेक्निक में भी काम किया है और बड़े ही अच्छे ढंग से काम किया है और आपका आशीर्वाद बिल्कुल है और हरदा में भी बड़े संस्मरण है लेकिन आज हमारे बीच से उनका सेवा मिलती है। और महावर साहब इनका जन्म भी 10 जनवरी 1962 को हुआ और उन्होंने ज्योति जो सेवा में आए 12 श्रीवास्तव सर से अनुरोध है ममता मैडम, ममता जानुआरी मैडम से अनुरोध है सुभाष साली जी का सम्मान करें। मैडम अनिता की मैडम जी से अनुरोध है वो आए और हमारे महावर जी का सम्मान करें। आदरणीय रजनी श्रीवास्तव साहब से भी अनुरोध है वो आए हमारे साली सर का मैडम संख्या सर का डॉक्टर मनीष रावत साहब अशोक शर्मा सर अनुरोध हुआ नेता प्रसाद जी से भी अनुरोध है वो आए और महावर साहब का सम्मान करें। मैडम सरिता तिर्की मैडम राम सचिव सर से अनुरोध है वो आए और सम्मान करें। इंदिरा पाटीदार से आदमी चौड़े सर का अनुरोध है वो आए और सम्मान करें। अनिता गणेश मैडम आइए। नीरज जैन सर आ जाए। और भाषा के साथ ही हमारे
यूनिवर्सिटी से साहब अफजाल पटेल सर अब हमारे सर से भी और आगे तिवारी सर से भी दादा ने सर सुभाष साहनी और महाराज जी का स्वागत करेंगे। संसद भवन सुभाष साहनी का स्वागत करेंगे। हमारे आज के दोनों साथी हमारे सिवनी विभाग के विभागाध्यक्ष संजू सक्सेना सर से अनुरोध है आज के विधायक हमारे के दोनों साथी श्री संजू सक्सेना। हाँ हाँ सरकार से अनुरोध है
सर की आदरणीय साली सर की बेटी और दामाद दोनों हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। सीपी श्रीवास्तव साहब से अनुरोध है दोनों का स्कूल से सम्मान करते हैं। हरीश जी है उनका सम्मान करते हैं। स्वागत की विभागों में मेरी ग्राम करते हैं और एक बार एक और तालियां बजाते हैं। साथियों सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री सुभाष साली एमपी महावर जी, आप सभी का सामने पधारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों के परिवार से पधारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज हमारे दो साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इस अवसर पर हम सभी संस्था की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपके जीवन में जितनी कार्य प्रारंभ हो रही है, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी जितनी पारी रहे, आपकी सेकेंड इनिंग बहुत अच्छी गुजरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभाग आदरणीय सितारिया सबका अनुरोध है। जैसा कि आपको विदित है कि जो आदमी किसी दिन जो सेवा में आता है उसका एक दिन सेवानिवृत्ति का भी दिन आता है। तो आज हमारे संस्था के दो लोगों का सेवानिवृत्ति का दिन है। ये खुशी का दिन भी है और हमारे लिए थोड़ा दुख का दिन भी है। खुशी का ये है कि ये अब अपने परिवार के लिए पूरा समय दे करके और उनके साथ में रह करके अपना आगे का दूसरी पारी जो है अच्छे तरह से बिताएंगे। कल से ये संस्था के सदस्य ना रह करके हमारे भूतपूर्व सदस्य हो जाएंगे। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी दूसरी पारी अच्छे से बीते, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने परिवार के साथ में अच्छे से रहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय इनके लीडर सभी जी से अनुरोध है वो आए और इस अवसर पर हमारे दोनों साथियों को ये उद्बोधन है। आदरणीय प्राचार्य सर, आदरणीय जैन सर, आदरणीय दुबे जी, मेरे मित्र सुभाष जी साली और आदरणीय मेरे मित्र महावर जी, सभी उपस्थित संस्था के सदस्य एवं मेरे जो मित्र रिटायर होने वाले हैं, उनके जो परिवार के रिश्तेदार वगैरह आए हैं, उन सभी का इस स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे दो मित्र सेवानिवृत्ति की ओर हैं और आज के बाद इस संस्था से वो लीव हो जाएंगे, परंतु जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए इनके पास समय की उपलब्धता रहेगी। करके देखा है। महावर जी की क्या बात बताऊं, महावर जी एक ऐसे सदस्य हैं कॉलेज में जिससे हम लोगों को आपस में थोड़ा हंसने का मौका मिलता है। हंसी मजाक छोटे छोटे चुटकुले उनके ऊपर होते रहते हैं, पर कभी भी उनने उस चीज का विरोध नहीं किया और हमेशा सबके साथ में अच्छे से रहें। भविष्य के लिए मैं ये कामना करता हूँ कि हमेशा ये खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारी संस्था से थोड़ा बहुत जुड़ा रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कार्यक्रम में मैं रजनीश श्रीवास्तव सर से अनुरोध करूंगा हमारे दोनों साथियों के लिए शब्द दें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, जैन सर, दुबे सर, साली जी, महावर, समस्त गुरुजन और मेरे साथियों, साली जी और महावर जी के स्वस्थ जीवन के लिए मैं शुभकामना देता हूँ और दो चार लाइन है आपको मैं बता देता हूँ संक्षिप्त। समझ इन्हें थी कैसे चलती दुनियादारी, खूब खेली इनने, इनको सौंपी पारी, दिल से किया काम, निभाई जिम्मेदारी, सरल हृदय मन के सच्चे थे संस्कारी।
आज हुई सेवानिवृत्ति, अब आगे की तैयारी, सब साथ थे हमारे बिछड़े सभी बारी बारी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर रेड्डी सर। इस उपरांत हम घोड़े सर चिट्ठी लाए होंगे अपने लिखते। बिना चिट्ठी बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन समय के अभाव कारण मैं चिट्ठी भी ढंग से लिख नहीं पाया, लेकिन प्रयास करता हूँ कि जो मैं बोलूँ उसकी भावना समझेंगे, है ना। और दूसरी चीज ट्रेन भी खत्म हो गई, साई ट्रेन ढूंढने में टाइम चला गया, फिर एक व्यक्ति का फोन आ गया, उनको सुनने में टाइम वेस्ट हो गया, तो क्या टोटल मिलाकर के परेशानी आ गई। और मैंने कहा कॉलेज जाकर लिख लूंगा, लेकिन कॉलेज में ना काम था तो मैं लिख नहीं पाया। तो मैं थोड़ी जल्दी से बात करूंगा और बोलने में छोटे से बात जाता हूँ। परम इसमें संस्था प्रमुख डॉक्टर श्री राव साहब, इंचार्ज प्राचार्य श्री जैन साहब एवं मंच पर विराजमान ज्ञानवीर एवं इस पटेल हाल में उपस्थित संस्था परिवार के सम्मानित सदस्यों, बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को स्नेह एवं साथियों को सादर नमस्कार। इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, उस समय बहुत काउंसलिंग में बहुत काम किया है और हमारे महावर जी भी। तो इसी कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा, नसलागंज में भी आप रहे हैं तो नसलागंज से ओपी श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। नमस्कार आदरणीय प्रोफेसर महोदय श्री जैन सर, हेड डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सुभाष जी और महावर जी, ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं, जैसा कि सुरेश जी ने बोला कि ऐसी स्थिति में दुखद अनुभव भी होते हैं, कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। तो सुभाष साली जी का ट्रांसफर दूसरे पॉलिटेक्निक से यहाँ पर हुआ और जब भी नसलागंज पॉलिटेक्निक भी खुलने के आदेश हुए जुलाई 2011 में, और उसी समय मुझे भी आदेश हुआ कि मुझे नसलागंज से कार्य करना है। तो अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था हम लोग, और उसके बाद प्राचार्य महोदय ने श्री सुभाष साली जी को हमारे साथ संलग्न किया और इन्होंने बहुत ही मेहनत से बखूबी अपनी सक्रियता से इस स्थिति में चूंकि वो रहे सुभाष साली जी, तो उसका पूरा हमको लाभ मिला। गुप्ता जी ने भी सहयोग दिया। आदरणीय जैन साहब, आदरणीय दुबे साहब, सेवा जगत द्वारा हमारे कर्मचारी साथी सुभाष साली जी, महावर जी, उपस्थित जन और कर्मचारी साथियों, सुभाष साली जी के घर से आए हुए संस्था में उनका स्वागत और अभिनंदन है। महावर जी के घर से परिवार से आए हुए उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि लिखित है कि शासकीय सेवा में आते हैं तो स्वाभाविक ये है कि एक नियम चलता ही है कि उनको भी अपन शासकीय सेवा से उनकी सेवा निवृत्त होना है। ये शासकीय प्रवृत्ति है, उसका नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसा कि मैं महाराज जी को जानता हूँ, महाराज जी को 2007 से मैं जानता हूँ। उनका नेचर, बिहेवियर इतना पोलाइटली है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और सीखने के लिए मतलब कभी कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे को ये बस सिखाओ, हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते थे और कभी नहीं शर्माते थे कि मेरे को नहीं आ रहा था, मैं किसी अन्य व्यक्ति के पास है ये लेके नहीं जाऊं। हमेशा वो काम करे बेहतरीन, वो सजग रहे हैं, ईमानदार और सीधे साधे सर है। मैं उनकी भविष्य की कामना करता हूँ कि बस स्वस्थ संबंध रहे और आगे का जीवन अच्छा खुशहाली पूर्वक है। जैसे मैं जानता हूँ कि मेरे साथ भी कभी कभार वो मेरे गड़ी रहते हैं बरखड़ी में और मेरे साथ जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, वही अपना टाइम जो रहता है पूरा यूटिलाइज करते हैं पूरा टाइम का। सुभाष साली जी मेरे साथ में काफी दिनों से काम किया उन्होंने, कंप्यूटर साइंस में पूरा बच्चों का और लेबों का अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन किया। उनमें भी बहुत अच्छा काम करने का लगन है, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं वो और स्वाभाविक ही मेहनती है। मैं भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि बस स्वस्थ संबंध है और आगे की जो भी जीवन है उनका एंजॉयफुल तरीके से और स्वस्थ समय संपन्न है। इस वक्त मैं कहना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और
भविष्य कार्यक्रम में आप डॉक्टर ए के पुलिस से सर्वत करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए, मैं बस एक बात बोलूंगी भैया के लिए, कभी अगर जीवन में कभी जरूरत पड़े तो आपके लिए हमेशा तैयार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोई परिजन अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं? Respected guys, respected all the faculties, all the audience present here. Good morning, good evening to all. आप सभी को शुभ प्रणाम। मेरे लिए हमारे बड़े भैया हैं। अभी रिसेंटली मेरे फादर का डेथ हुई है, उसके बाद हमारे लिए वो एक फादर फिगर ही है एंड ही इज़ द पिलर ऑफ आवर फैमिली। हमारे लिए, हमारे घर के लिए हमारा आधार स्तंभ है। और भैया को हमने शुरू से देखा है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत एंथुसियास्टिक है और हर किसी के लिए हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और उनका नेचर, कभी भी आप आधी रात में भी आओ तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत हेल्पफुल नेचर है और मैं बहुत काइंड है। और हमेशा हमें अगर हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ी हमारे परिवार में, भैया है ना भैया के लिए हमेशा कभी भी उन्हें फ़ोन किया है वो हमेशा हाजिर रहे हैं। तो इज़ द पिलर ऑफ आवर फैमिली। और आज उनका रिटायरमेंट का मैं देख रही हूँ कि वो बहुत इमोशनल से दिख रहे हैं, लेकिन भैया सेकेंड इनिंग में हम सब आपके साथ हैं और कार्रवाई हुई चलता रहता है। जिंदगी का सफर है, सबका अपना एक आनंद है। आप सभी का बहुत सुंदर अरेंजमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, हमारी परिवार के बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कमेटी मेंबर और सारे उपस्थित कर्मचारी साथियों, मेरे बड़े भैया माहौर जी बड़े सरल स्वभाव के हैं। हमेशा परिवार के प्रति, भक्ति के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं। इनके सर्विस पीरियड से आज तक आप सभी का सहयोग रहा, इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको नमन करता हूँ। आगे भी ऐसी भावना बनी रहे। जय हिंद। अब मैं मन से आमंत्रित करना चाहूँगा आर्किटेक्चर विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रशांत सर को। उपस्थित हैं यहाँ पे सभी, मेरा नमस्कार। श्री एनपी माहौर जी पिछले 8 वर्षों से आर्किटेक्चर विभाग से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कार्यरत हैं। काफ़ी सरल स्वभाव के हैं, सभी को बाकायदा रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी से अच्छे से बात करते हैं, अच्छी तरह से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। और समय का पता ही नहीं चला, इतने 8 साल 9 साल कैसे निकल गए यहाँ पे इनके। सुभाष साली जी भी स्कॉलरशिप के काम में जुड़े हुए थे, काफ़ी सभी कार्य हुआ है उनके साथ। इनके आगे की लाइफ के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन का आनंद। थैंक यू। और आज के हमारे बीच में अवरोध के लिए क्षमा चाहूँगा, पर मेरी भावनाएं थी कि दादू जी अभी देख ही नहीं रहे थे मेरी तरफ की, बुला लें। और साली जी की बड़ी इच्छा थी कि सर ने अभी 2 पार्टियां हो चुकी हैं साली जी की तरफ से, ये तीसरी है। तो उनकी भी इच्छा थी कि मैं कुछ उनके लिए बोलूं, तो मौका ही मिल नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने अपनी तरफ से आदरणीय मंच प्राचार्य महोदय श्री अरविंद जैन सर, HOD मैकेनिकल, मेरे मित्र श्री प्रशांत दुबे जी, और आज की इस कार्यक्रम की शान जिनको उपलक्ष्य में आयोजन रखा गया है, श्री सुभाष साली जी और हमारे श्री MP महाभय जी। सर्वप्रथम मैं साली जी को और महाभय जी को उनकी शासकीय सेवा से सफलतापूर्वक सेवानिवृत्त होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ मंच के माध्यम से। साली जी के साथ में मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया, लगभग 10 वर्षों से हम साथ में काम करते हैं मैकेनिकल विभाग में, और बहुत सारे कार्यों में IGPB का काम हो या स्कॉलरशिप संबंधित काम हो या एक आदेशी लैब हुआ कहता है, उसका लंबे समय से साली जी प्रभारी रहे हैं और बहुत अच्छे से उस विभाग को, उस लैब को डेवलप किया है इन्होंने। तो जहाँ मैंने 10 वर्षों में ऑब्जर्व किया कि जहाँ साली जी, मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं सुनाना चाहता हूँ, पर मन में कुछ भावना रहती तो उनको बोलना भी चाहता हूँ। तो मन कहता है दिल के कुछ और अरमान उड़ेल दो, मन कहता है दिल के कुछ और अरमान उड़ेल दो, आप सब कहो तो साली जी के सम्मान में कुछ पंक्तियां बोल दो। आप सब कहो तो साली जी के सम्मान में कुछ पंक्तियां बोल दो।
सुना है आज साली जी की विदाई है, सुना है आज साली जी की विदाई है। ना जाने यह अफवाह किसने फैलाई है, ना जाने यह अफवाह किसने फैलाई है। अरे यह विदाई नहीं, ये तो सरकारी राजकाज से इनकी छुट्टी पाई है, ये तो सरकारी राजकाज से इनकी छुट्टी पाई है। ना जाने विदाई की अफवाह किसने फैलाई है। दौड़ते दौड़ते थक गए, दौड़ते दौड़ते थक गए, विश्राम करने की घड़ी आई है। सुनहरे पलों को परिवार के संग, सुनहरे पलों को परिवार के संग जीने की बारी आई है। ना जाने अफवाह किसने उड़ाई है। साली जी बहुत समय से आज ही भी पोर्टल एक हमारा एक जिसमें बच्चों के एग्जाम से संबंधित काम होता है, स्कॉलरशिप, तो उसके संबंध में लिखा है आईजीपीबी पोर्टल देखते देखते, आईजीपीबी पोर्टल देखते देखते इनकी आंखें पथराई हैं, पथराई वाले थक गए हैं। आईजीपीबी पोर्टल देखते देखते इनकी आंखें पथराई हैं और बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लंबे समय के बाद, लंबे समय के बाद हल्का होने की बारी आई है, लंबे समय के बाद हल्का होने की बारी आई है। और आज इन्होंने बड़ी चतुराई से अपने फिजिकल चार्ज की टोपी किसी और के साथ पहनाई है, और आज उन्होंने अपने फिजिकल चार्ज की टोपी किसी और के साथ पहनाई है। मैंने भी भयानक मात्रा में साथ है आपकी। पर ना जाने विदाई की अफवाह किसने फैलाई है। हाँ, सभी कहते हैं कि है बड़े, है बड़े, ये वाकई में बड़े हैं, ये बड़े हैं, और ये मैं सोचता हूँ कि ये आने वाले समय में भी बड़े रहेंगे। ये तो बात है की अफवाह किसने फैलाई है। सफलता रिटायरमेंट की खुशी, सफलता रिटायरमेंट की खुशी इनके मन छाई है। पूरा परिवार दिख रहा है, मौसम खुशनुमा है, जो प्रांगण में है साली की माहौल है पूरा। साली जी के परिवार कितने लोग आए हैं, तो सफलता रिटायरमेंट की खुशी इनके मन छाई है। सुना है कल मित्रों के संग, सुना है कल मित्रों के संग लिटिल लिटिल पार्टी मनाई है। क्षमा चाहूंगा, भावना है, बुरा नहीं माने, और घर वाले नारायण ना हो जाए, और घर वाले नारायण ना हो जाए, इसलिए तो उन्होंने कल शाम को एक और पार्टी बुलाई है। तो साली जी बहुत अच्छी व्यक्तित्व की धनी है, सरल स्वभाव है, और हमेशा मुझे तो इनके साथ बहुत अच्छा काम करके अच्छा लगा है। और साली जी हमारे इस परिवार को मैकेनिकल विभाग पटुआ छोड़ के जा रहे हैं। सभी प्रबुद्धजन है कि जैसा बोलते हैं कि ससुराल में यदि ना हो, जैसा आप समझ जाएंगे तो वो ससुराल अधूरी लगती है, उसी प्रकार से यदि किसी विभाग में सुभाष साली जैसा व्यक्ति ना हो तो विभाग भी अधूरा हो जाता है। तो ऐसे विभाग को अधूरा छोड़ के जा रहे साली जी के संपूर्ण जीवन के लिए, उनके सफलतम सुंदर स्वस्थ जीवन की हम मेरी तरफ से, अपने मैकेनिकल विभाग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संस्था परिवार के अन्य सदस्य श्री सुभाष साली जी, श्री माहौर जी एवं उन दोनों के यहाँ पधारे हुए परिजन, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज जो दोनों परिवार, आज जो दोनों सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ये बहुत ही शांत और कर्तव्यनिष्ठ सदस्य हैं। तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। और सेवानिवृत्त तो ये लोग जरूर हो रहे हैं, पर हमारे मन से निवृत्त नहीं हो रहे हैं। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये सर्विस में थे या रिटायर हो जाएंगे। आपका कभी भी आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, और ऐसी ही आशा हम आप लोगों से भी करते हैं। एक आपका गाना सुना है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। तो जितने भी मुकाम आए जिंदगी में, उन सबको हंसते खेलते निकालते चले
और जो गुजर गया उसे जाने दो, कोई फर्क नहीं। तो आप आगे अपने मुकाम को एंजॉय करेंगे आप दोनों, और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आज भी जब ऑफिस में थे तो किसी ने पूछा कम से कम कोट वोट पहन के तो आ जाते तैयार होकर, लेकिन उनका उत्तर ये था कि मैं जैसा आया था वैसा ही जा रहा हूँ। और ये निश्चित ही आप लोग देख रहे रहोगे इतने दिनों से। आज मैंने मुझे सर आपके लिए स्पेशल गया है, उन्होंने कहा मैं इस संस्था में आया हूँ, एक भी CL नहीं ली, EL नहीं ली, कोई मेडिकल क्लेम नहीं किया। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसे हमारे एमपी महावर सर के लिए बहुत बहुत मैं सम्मान आमंत्रित करना चाहता हूँ। महावर सर आए और अपना उद्बोधन दें। श्री आदरणीय जैन साहब, श्री श्री सुभाष सभा में सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। शायद कभी सर्विस पीरियड में कुछ गलतियां हो गई हूँ। मैं इंसान हूँ, गलतियां स्वाभाविक हो सकती हैं, निश्चित है हो भी होंगी, क्योंकि जब चलते हैं तो कई पैरों पे चींटियां भी आ जाती हैं। तो मानव हो सकता है गलतियां हुई होंगी। और मुझे सबसे अच्छी खुशी की ये बात है कि मेरे को संस्था ने कभी किसी भी प्रकार की कोई पनिशमेंट से ऐसा कोई लेटर उपलब्ध नहीं कराया ताकि मेरी सर्विस में कहीं ब्रेक लगा हो। कहीं भी किसी भी शब्द से या किसी लेटर से मेरे को कभी कतई नहीं इसकी वो मिली सजा। मैं अब रिटायर होने जा रहा हूँ, तो मैं संस्था परिवार से शायद मुझे ऐसा परिवार कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। इतनी मिठास ये कहाँ खरीदी जा सकती है, ये किसी बोले की दुकान पर इतनी मिठास नहीं खरीदी सकती। ये सब मेरा परिवार ही तो है। इसने मेरे को 34 साल बहुत प्यार से सर्विस कराई। शायद मैं इस लायक नहीं था, मगर कराई इन लोगों ने मेरे को सर्विस। इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। और जो भी गलतियाँ हों इस पर क्षमा कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की जिनकी तारीफ उनके विभाग में से लेकर सभी लेक्चरर्स प्रोफेसर्स ने की, सभी अधिकारी कर्मचारियों ने की, उनके बारे में ज़्यादा कुछ न बोलते हुए उन्होंने अपना परिवार बड़ा ही पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छा सुशिक्षित किया। आज जो आपकी माता जी भी हैं, बहन भी हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है। आज माता जी आपके विदाई हुआ, और आज के समय में सेवानिवृत्त होना बहुत ही वो माना जाता है। सहज सरल ढंग से बिना किसी बेदाग छवि से सेवानिवृत्त होना। आदरणीय साली सर हमारे बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। इस संस्था को अपने संस्था के लिए दो शब्द हैं। आदरणीय श्री सुभाष साली सर। ये संस्था प्राचार्य विभागाध्यक्ष से प्रशांत दुबे जी और महावर जी, मैं उन सबका इस संस्था में मैं जब आया था तब मैं 2011 में इस संस्था में आया था। इस संस्था में ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे शैक्षणिक विभाग में सौंपा गया। उस समय मुझे वहाँ से अटैच किया गया नरसुल्लागंज पॉलिटेक्निक में। नरसुल्लागंज पॉलिटेक्निक में श्रीवास्तव साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उन्हें जितना भी काम करवाया सब छुट्टी के दिन काम करवाया सर ने। एवं रजिस्ट्रेशन भी होता था, जैसे आरपीवी का रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी हमने छुट्टी के दिन ही किया है। सभी काम हॉलीडे के समय किया। इवन नरसुल्लागंज पॉलिटेक्निक का जो स्थापना हुई थी वो भी छुट्टी के दिन ही उन्होंने जाके करवाई। सर के साथ अच्छा काम करने का मौका मिला। और मेरे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो विभागाध्यक्ष व्याख्याता और साथीगण जो है ना, उन्होंने मुझे काफी सहयोग दिया। इन सहयोग से मैं ही उनके साथ काम करने में सक्षम हुआ। मैं सबका आभारी हूँ, धन्यवाद।
सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। के फैमिली मेंबर्स, महावर जी, उनके सभी फैमिली मेंबर्स, साथ ही दुबे जी, जैन साहब और सभी साथीगण। महावर जी के बारे में जितनी जानकारी मिली कि उन्होंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली, ये बड़े आश्चर्य की बात है मेरे लिए भी। उनकी जो पंक्चुअलिटी है उसकी मैं बड़ी तारीफ करता हूँ। मैं बहुत ही पंक्चुअल थे वो, और जब मैं ऑफिस में बैठता था कभी कभी तो आ जाते थे मेरे से गप्पे मारने के लिए वो। लेकिन गप्पे मारते मारते धीरे से वो अपने एचओडी के बारे में धीरे से कुछ बोल दिया करते थे, और फिर मुझे उस पर कुछ कार्रवाई करनी पड़ती थी। लेकिन बड़े सरल स्वभाव के थे, बड़े कूलली बात करते थे बिल्कुल। और जहाँ तक साली जी है, उनको मैं ना हमेशा जब भी एग्जामिनेशन होता है अपने कॉलेज का, कॉन्फ्रेंस सेक्शन जो होता है, जहाँ की पेपर्स वगैरह कॉपीज वगैरह जहाँ रखी रहती है, जहाँ की बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को जाने का परमिशन होता है, तो साली जी उसी सेक्शन में रहते थे। और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ में एग्जामिनेशन का भी काम किया है, और बड़ी तारीफ की बात है उन्होंने छुट्टियों के दिन भी कार्य किया है। तो ऐसे दोनों कर्मठ व्यक्ति हमारे संस्था से अगर रिटायर होते हैं तो मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। लेकिन मेरी तरफ से एक ऑफर ओपन है। मैंने कुछ दिन पहले भी साली जी को ऑफर ओपन दिया था मैंने। मेरी तरफ से दोनों के लिए एक ऑफर ओपन है मेरे पास कि यदि आप लोग चाहें तो एक एप्लीकेशन दे के, मेरे पास में अभी जो प्रोविजन है, कलेक्ट्रेट का प्रोविजन है, अगर आप लोग चाहें तो मैं कलेक्ट्रेट दूसरा अभी एक प्रयास जारी है हमारे भगोरे जी भी काफ़ी कर्मठ व्यक्ति है, तो उनके लिए हमारी जो कमीशन सर है उनसे हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा है कि उनको जब बताया कि भगोरे जी सर ITI में चले जाएंगे, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है और बहुत तकलीफ होगी हमको ऐसा, तब उन्होंने बोला नहीं, मैं SV कॉलोनी में किसी भी कर्मचारी को और ना भगोरे जी को तकलीफ होने नहीं दूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भगोरे जी साहब एक आवेदन ले लीजिए, और जिस प्रकार से 21 संस्थाएं हमारी मध्य प्रदेश की नई पॉलिटेक्निक संस्थाएं खुली हैं, उसमें यह प्रावधान है कि जो 62 साल के बाद में 62 साल के जो रिटायर होते हैं उनको हम 65 ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द कंडीशन दैट दे विल गेट ओनली पे माइनस पेंशन। वो कंडीशन पे हम रख सकते हैं। फॉर दैट वी रिक्वायर एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, नंबर 1, एंड नंबर 2 उनका एक फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, नंबर 3 उनकी CR 5 से 10 साल की CR उनकी अच्छी होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं। तो मेरी तरफ से ऑफर है कि रिटायर होने के बाद में हम किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिंसियर व्यक्ति को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो मैं इस स्टेज से सभी जितने भी रिटायर हो रहे हैं और जो 65 बिलो हैं उनके लिए मैं ऑफर देता हूँ। पहला स्टेज कलेक्ट्रेट, दूसरा स्टेज है ना शासन को भेजने के बाद में अगर नियुक्ति हो सकती है तो वो नियुक्ति लगे हम प्रयास करेंगे। मैं दोनों ही मेरे साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं, और उनके परिवार से आए हुए सभी सज्जनों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय कितने सहज सरल हैं, उन्होंने उनके लिए ऑफर भी दे दिया। आदरणीय सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस अवसर पर सम्मानीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा, सभी से अनुरोध तालियां बजाएं। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस परिजन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए, आप सादर स्वागत के लिए आमंत्रित। भाई सारी चीजें